ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस दुश्मन की फिजाओं में खौफ और दहशत का आलम तारी है। ऐसा दुश्मन जो कि रात की तरीकी में फायर करता है, ऐसा दुश्मन जो कि निहत्ते सिविलियंस पे फायर करता है। पाकिस्तान की जानिब तुम देखो और हम तुम्हें जाने दें? चाहो जब चाहो मुंह उठाओ आओ और जाओ। हाउ दैट पॉसिबल? हाउ दैट इवन यू थिंक अबाउट इट? तो इंडियन फिल्मों में सिर्फ घुस के मार सकते हैं। और हमने सरप्राइज जब डिलीवर किया और ऐसा डिलीवर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चीखें जो है अमेरिका तक गई। सो कॉल्ड पावर की जो रेस है उसमें अभी भी हम जो है ना हक के बाप लगते हैं। और जो आखिरी थप्पड़ पाकिस्तान ने मारा जी, मिसाइल पाकिस्तान ने आखिरी जो मारे हैं ना, उनकी गूंज आपको पता ही नहीं मोदी को सोने नहीं देगी। पाकिस्तान को तबाह कर चुके थे। मैं तो देखने चले गया, शायद अर्नब गोस्वामी मुझे मिल जाए जी। पाकिस्तान में घुस गए, कराची में घुस गए, लाहौर में घुस गए, आग ही आग, सियालकोट में आग, हर जगह आग ही आग। कार्टून नेटवर्क है। मैंने व्हाट ए शिट योर मीडिया इज लिटरली। जर्नलिज्म के नाम पे धब्बाया ये पाक एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स। वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। इस तरह पायलट्स ने जाने से पहले साइन किए, लास्ट विशेस लिखी। दैट वाज जस्ट दिल को जो है ना वो एकदम जकड़ देने वाला ये। लेकिन अपने वतन की खातिर, अपनी जमीन की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर जान कुर्बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली उमैस और आप देख रहे हैं जी मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारते होंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, जिसका तर्जुमा है जी अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं ऐसी सफ़े बांध कर जैसे कि सीसा पलाई दीवार। ये है जी पूरे जो दिन पिछला हमारा गुजरा है, खुशी वाला दिन खास अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी सारी तशरीह जो है इस एक बुनियानुम मरसूस, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अंदर है। सीसा पलाई दीवार। ये 10 मई 2025 का दिन है। ठीक सुबह बाद नमाज फज्र का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह नाराए तकबीर की सदाएं पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में बुलंद हैं और दुश्मन की फ़िज़ाओं में खौफ और दहशत का आलम तारी है। जी बिल्कुल, ये बात है जी पाकिस्तान की जानिब से किए गए जवाब की अपने दुश्मन को। ऐसा दुश्मन जो कि रात की तरीकी में फायर करता है, ऐसा दुश्मन जो कि निहत्ते सिविलियंस पे फायर करता है, ऐसा दुश्मन जो दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाकर दहशत गर्दी का सबसे बड़ा जुर्म का इर्तिकाब करता है। एक ऐसा गलीज़ दुश्मन जो डायरेक्टली डरते हुए रात के अंधेरे में वार करता है और सिविलियंस पे वार करता है। लेकिन हम हैं पाक फौज, हम हैं पाकिस्तान। हमारा जो जवाब था वो निपतुल्लाह। हमारा जो जवाब था इंडिया के लिए वो बहुत ख़ास था। ख़ास इसलिए और इसको इज़्ज़तदार फौज होने का हक अदा किया कि पाकिस्तान ने सिविलियंस को बिल्कुल टारगेट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने डायरेक्टली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया और मिसाइल्स का रुख इंडिया की जानिब मोड़ दी। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान भी उसी वक्त फ़ज़ा में मौजूद थे और इंडियन फ़िज़ा में जाकर इंडिया के घर में घुस के मारा है जी। घुस के, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, घुस के मारा है। इंडियन फिल्मों में सिर्फ घुस के मार सकते हैं। रियलिटी में एक दफ़ा घुसने की कोशिश की 2019 में, लेकिन उनको वापस जाने नहीं दिया क्योंकि हम मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा हैं। हम अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। फ़ज़ा के अंदर मेहमान नवाजी हमने थोड़ी बहुत की इस दफ़ा, लेकिन वो भी अपनी हदूद में, हदूद क़य्यूद में रहकर, ख़ास हदूद में रहकर। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, DGISPR साहब का बयान याद है? उन्होंने कहा जी व्हेन पाकिस्तान स्ट्राइक्स द होल वर्ल्ड विल कम टू नाउ। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया खुद जान जाएगी कि किसी ने जवाब दिया है। हम जवाब दें, हम निहत्ते सिविलियंस पे वार नहीं करेंगे। और हम, आपको पता है ना, हम कभी भी आपको दगा नहीं, आपकी जो सोचे है ना उस पर पूरा उतरते हैं। आप सोचते हैं कि पाकिस्तान ने कोई सरप्राइज़ रेडी किया है। बिल्कुल, हमने सरप्राइज़ रेडी किया था और हमने सरप्राइज़ जब डिलीवर किया
और ऐसा डिलीवर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चीखें जो है अमेरिका तक गई। और जब अमेरिका तक चीखें गई तो ट्रम्प साहब ने भी कहा ये जी ठीक है, सीज फायर है जी। और जो विजुअल हमने देखे इस दौरान, जब बिल्कुल ये समझा जा रहा था शायद पॉसिबिलिटी है कि वार इतनी हद तक आगे बढ़ जाए कि वापसी का मौका न मिले, ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान ने हमला किया, अपने मिसाइल जब उस पर दागे और पे दर पे दागे और बैक टू बैक दागे, और पाकिस्तान एयर जेट्स ने जिस तरह वहाँ उनकी एयर बेसिस को निशाने में लिया और S-400 जैसे मिसाइल जो दिफाई निज़ाम है उनका, उसको जब उन्होंने निशाना लगाया तो ये 1 मिनट के लिए सोचा गया कि शायद अब जो है ना ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन इंडिया को होश जब आई, उसने कहा ये तो मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि अपने लोग जो हैं, हमारे मुल्क के जो हिंदू जो लोग हैं, उन्हें खुश करना चाह रहा था। मैं तो वोट के लिए आया था, यहाँ पर तो कुछ और हो गया। ये तो मेरे घर के अंदर घुस के हमें मार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से घुस के मारा है वो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको याद हो DGISPR जो हमारे एक्स DGISPR आसिफ गफूर साहब ने जो बोला था, तो कहा था आप 21 मिनट पाकिस्तान की हदूद में रहकर तो दिखाएं, फिर देखिए आपके साथ क्या हो। वो आए और 1 मिनट नहीं रह पाए और फिर हमने उन्हें मेहमान नवाजी करके भेजा। इस दफ़ा 2025 में उन्होंने कोशिश ही नहीं की आने की, उन्होंने ये मेहमान नवाजी का हमें मौका नहीं दिया। उनको पता था ना कि आसिफ गफूर साहब ने 21 मिनट का बोला था, तो यहाँ पर आज इस दफ़ा 1 सेकंड का भी वक्त नहीं दरकार। इवन पाकिस्तान ने तो उनको उनकी फिजा में रहते हुए नहीं छोड़ा। सोचो पाकिस्तान में अगर आते, पाकिस्तान की हदूद, फजाई हदूद क्रॉस करते तो क्या होता भाई उनके साथ, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके परखचे किस तरह उड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके जेट्स गिराए, राफेल, दैट्स अनबिलीवेबल फॉर द होल, पूरी दुनिया के लिए अनबिलीवेबल। क्यों? जो फ्रांस इस वक्त कहता है जी, वो कहते हैं जी ये पहली दफा ये जो जेट्स हैं राफेल, इसको किसी जंगी मुहिम में गिराया गया है। रिकॉर्ड तोड़ा पाकिस्तान ने। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम है। और जो कह रहे थे, चैमो गोइयाँ कर रहे थे कि पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत पिछली सफ़ों में जा खड़ा हुआ है दुनिया की पावर में, लेकिन अब साबित किया जी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लाइव। हम अभी आपकी इस जो सो कॉल्ड पावर की जो रेस है उसमें अभी भी हम जो है ना आपके बाप लगते हैं, हम आपकी बाप की जगह पर। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको जवाब दिया। पहले तो हमने दिफा किया, वो समझ रहे थे शायद हमें जवाब देना नहीं आता, तो वो उनकी जो हटदर्मी जब रात में मिसाइल जब फायर की उन्होंने आखिरी, उसके बाद इस पर ने कहा कि जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। देन आधे पौने घंटे के अंदर ऐसा रिस्पॉन्स गया है कि चीखें अमेरिका तक गई, अमेरिका से ट्रम्प, और ट्रम्प साहब ने जी कह दिया जी, डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया जी सीज फायर होना चाहिए, और अब सीज फायर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आखिरी थप्पड़ पाकिस्तान ने मारा जी, मिसाइल पाकिस्तान ने आखिरी जो मारे हैं ना, उनकी गूंज आपको पता ही नहीं, मोदी को सोने नहीं देगी, इंडियन मीडिया को नहीं सोने देगी। इंडियन मीडिया अभी तक सदमे में है। मुझे तो ये डर है कि मर ना जाए, जितना सदमा उनको है। जो वो तो पाकिस्तान को तबाह कर चुके थे, वो कराची को तबाह कर चुके थे, वो लाहौर को तबाह कर चुके थे। वो तो ऐसा फील हो रहा था शायद मैं जो है ना कोई और मुल्क में बैठा हूँ और वो पंजाब में, गुजरांवाला में, लाहौर में मौजूद हैं इंडियंस। मैं तो देखने चले गया, शायद अर्नब गोस्वामी मुझे मिल जाए और मैं उससे मिल लूँ। शायद उसकी जो वीडियोस देख के मुझे लग रहा था कि वो जी पाकिस्तान में घुस गए, कराची में घुस गए, लाहौर में घुस गए, आग ही आग, सियालकोट में आग, हर जगह आग ही आग। कैसा कार्टून नेटवर्क है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कार्टून नेटवर्क के अलावा कुछ भी नहीं है लिटरली। इवन कि इंडिया के अंदर से आवाज़ें आई कि ये कैसा मीडिया है आपका यार, लिटरली व्हाट ए शिट योर मीडिया इज लिटरली। जर्नलिज्म के नाम पे धब्बा है आप किस तरीके से गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, झूठ फैलाते हैं, और लेकिन आपको झूठ पकड़ा भी जाता है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में इंडिया को चारों शाने चित किया है। इसी बात पे मुझे जो शेर याद आ रहा है जी, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जवानों ने सरहदों की हिफाजत की, दुश्मन को नाको चने चुभवाए, मुझे जो शेर याद आ रहा है उन नौजवानों के जज्बात की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में मौजूद 24 करोड़ आवाम के जज्बात की अक्कासी करता है। ये मुझ जैसे
एक बिल्कुल जो अल्फाज के ज़रिए से लड़ना चाहता है, जो अल्फाज के ज़रिए उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता है, दैट वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस तो हैं ही आपके लिए मुकाबला करने के लिए। तो ये शेर जो मुझे याद आ रहा है वो शेर है जी, ये किस जाम में थे दुश्मन हमारे, ये किस जाम में थे दुश्मन हमारे, शायद उन्हें मालूम नहीं था ये खाके वतन है जान अपनी, ये खाके वतन है जान अपनी। और जान तो सबको प्यारी है, बिल्कुल जान सबको प्यारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जान की हिफाजत की, हमारे जवानों ने हमारे इस वतन अजीज की हिफाजत की, अपनी जान की हिफाजत की। ये ज़मीन, ये वतन हमारी जान है। पाकिस्तान की जान तुम देखो और हम तुम्हें जाने दें? कैसे दे? कैसे मुमकिन? तुम लोगों की गंदी नजरें, तुम लोग चाहो जब चाहो मुंह उठाओ, आओ और जाओ। हाउ दैट इवन पॉसिबल? हाउ दैट पॉसिबल? हाउ दैट इवन यू थिंक अबाउट इट कि तुम आओ और वापस जाओ? ना ना ना, दैट्स नॉट वी आर व्हाट वी आर। हम कोई वो सो कॉल्ड बॉलीवुड मूवी यहाँ पे शूट नहीं हो रही। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी शो, नॉट अ कॉमेडी शो। ठीक है, जिस तरीके से आप कॉमेडी खेलते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी तवील हो चुकी है, बस मैं अपने सिर्फ जज्बात का इजहार करना चाह रहा था। जो जज्बात है मैं इजहार नहीं कर सकता, मैं नहीं आपको बता सकता दैट हाउ मच आई एम हैप्पी राइट नाउ, हाउ मच लिटरली फीलिंग। और जो जोश है, जो जज्बा है, हुब्बे वतनियत का जो जज्बा है ना ख़ास तौर पर, वो इस वक्त अनबिलीवेबल है और मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये पाक एयरफोर्स का, पाकिस्तान एयरफोर्स, सुभान अल्लाह यार। मैं बस जो विजुअल्स हमारे सामने आए ना, वो देख कर गूस बम्स आ रहे। और जिस तरह पायलट्स ने जाने से पहले साइन किए, अपनी लास्ट विशेस लिखी, दैट वाज जस्ट दिल को जो है ना वो एकदम जकड़ देने वाला। ये भी तो किसी माँ के बच्चे हैं, लेकिन अपने वतन की खातिर, अपनी जमीन की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर जान कुर्बान। ये है जज्बा जिसने इंडिया को दुनिया की सबसे बेहतरीन जो वेपन्स हैं उनसे लेस है, लेकिन नाको चने चुपवाए, अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को नाको चने चुपवाए। ये है वो जज्बा जिसमें हम हर वक्त हाजिर हैं। हर 24 करोड़, पूरी 24 करोड़ अवाम जिससे मर्जी पूछो, वो कह रहा था जी मैं हाजिर, मैं हाजिर, हम हाजिर। तो इंशाल्लाह ये इंडिया के लिए पैगाम था, इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए मैसेज था कि दैट पाकिस्तान जो है अभी भी इस वक्त आपसे लड़ने के लिए अकेला पाकिस्तान ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो जिस पावर के साथ वापस आया, और ख़ास तौर पे जो नाम था बुनियाद मखसूस, कितना खूबसूरत नाम था, कुरान से लिया गया नाम है, अल्लाह के नाम से स्टार्ट की गई ऑपरेशन था। और वक्त का तयन भी बहुत अच्छा किया गया, सुबह सवेरे तलुए फजर का वक्त था। तो क्यों ना अल्लाह बरकत डाल, क्यों ना अल्लाह ताला वो जो फतह है वो क्यों नहीं दिलवा। और आखिर पर एक ही पैगाम है तमाम तर देखने वालों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, और बॉर्डर पार भी जो जितने भी सुनने देखने वाले उनके लिए। जब ये सोनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो इसे शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।